हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने 9F कराने वाला हूँ, जो मैथमेटिक्स में 9वां चैप्टर है। 9वें चैप्टर की F एक्सरसाइज है, वो कराने वाला हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज है समघाती और अवकलन समीकरण। ठीक है, अवकल या फिर अवकल समीकरण या फिर अवकलन समीकरण। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, तो धीमे धीमे आपको क्वेश्चन को समझना है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा मानना पड़ता है। तो ऐसे सवाल आते हैं समघातीय, मतलब देखो ये क्या आप x वाला पद x की तरफ और y वाला पद y की तरफ कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ये प्लस में लिखा है, अगर इंटू में होता तो मैं भाग में भेज देता, लेकिन ये प्लस में लिखा है तो ये नहीं हो पाएगा। कैसे कैसे हो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो आप समझिए, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के नीचे मान लो डी वाई, देखो डी वाई के नीचे क्या आता है डी एक्स, तो डी एक्स नीचे भेज दो। तो देखियो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स नीचे भेज दिया, बराबर ये पद इसके नीचे भेज दिया। तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और अपॉन 2x स्क्वायर। तुम कहोगे कि तुम्हें एकदम समझ में आ जाए, एकदम नहीं आएगा, बस आपको अच्छी तरह आपको इसको आपका साथ साथ रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो इसमें इसकी इसका जो कंडीशन होती है वो मैं कंडीशन आपको समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि डी वाई, अगर यहाँ पर डी एक्स होता और यहाँ पर डी वाई होता, तो आप क्या लिखते हैं कि डी एक्स अपॉन डी वाई लिखते नहीं लिखते, डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई लिखते नहीं लिखते। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वाई बराबर, इसका कॉन्सेप्ट होता है नहीं, इसका कॉन्सेप्ट होता है एक्स बराबर वी वाई, ठीक है। और इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, और इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है वाई बराबर वी एक्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, सबसे ज़्यादा यूज ये वाला होगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि वाई बराबर वी एक्स मान ले रहा हूँ। मैंने वाई बराबर वी एक्स मान लिया, मान लिया। अब मैं इसका अवकलन करूंगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष, तो देखना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका v, मैंने आपको बताया था ये, इसका अवकलन कैसे होगा, इसका अवकलन कैसे होगा, तो इसका अवकलन कैसे होगा, तो हम ये जो अवकलन है वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा, किसके सापेक्ष, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो, ठीक है। v का भी इसमें अवकलन होगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो v ऐसा का ऐसा, ठीक है। और दूसरे का अवकलन फर्स्ट सेकंड से होगा, तो दूसरे का अवकलन यानी x का अवकलन 1 प्लस और डी वाई सॉरी, और दूसरा ऐसा करता था यानी x ऐसा करता था, और पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के, तो यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं होगा। अरे हम कैसे समझते हैं कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ से हम x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो v का जब हम अवकलन करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स, अरे भाई y का अवकलन हम करते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। तो मैंने v का अवकलन किया तो डी वी अपॉन डी एक्स लिख दिया, डी वी अपॉन डी एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, ऐसे मैंने अवकलन कर दिया। पहला क्वेश्चन समझो आप अच्छे से, तब समझ पाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट, मतलब 1, देखो x को 1 करता तो मैं क्या हटा लो, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना होगा तमाम, इतना हो गया, इसका अवकलन इतना हो गया। अब क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है कि नहीं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो डी सेम वाले अलग हो जाएंगे और इन दोनों की
तुलना हो जाएगी। तो यानी कि वी प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसका ऐसे ही कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि तुमने, अब तुम जो कहोगे कि यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट प्लस डी एक्स डी वाई, वो एक्स डी वी और डी एक्स, अब जी सवाल में एक्स में बनाना है, पूरा सवाल को किस में बनाना है, एक्स में। तो मैं एक्स में बनाने के लिए एक दिमाग लगाओ कि एक्स में कैसे बने हो भाई, y बराबर, तुमने y बराबर वी एक्स माना था, तो y की जगह पे हम वी एक्स लिख देंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y की जब हम वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगी, यानी जी कैसे जाएगी वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, और 2x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यानी v प्लस एक्स डी एक्स एक्स डी वाई। देखो रखा रखी तो आपको ये बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर लोगे कॉमन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, टाटा बाय बाय, कट गई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक बात बताओ कि इस v को मैं प्लस में है ना, इस v को मैं उस साइड भेज दूँ, तो देखना एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन 2 माइनस के वी स्क्वायर, मैंने ये अरे सॉरी माइनस के वी, वी मैंने उस साइड ले दी, माइनस सब बच गई। अब इसका हम लासा एलसीएम लेंगे, तो देखना एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस के ये 2v हो जाएगा, 2v और अपॉन ये कितने बट्टे में 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे एक बात बताओ कि यार ये 1 प्लस वी या फिर 1 माइनस, ये माइनस के 2v है, देखो 1 माइनस के v का, हम 1 माइनस के v का होल स्क्वायर बोलते हैं, तो क्या बोलता है, देखो 1 का वर्ग प्लस v का वर्ग माइनस के 2v 2ab, a की जगह पे 1 है, 1 तो आप लिखेंगे नहीं, v और 2ab, b की जगह क्या है v, तो यानी v, तो आपके सामने यही तो दिख रहा है, अरे 1 का वर्ग ये कर दो, कोई प्रॉब्लम। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो देखना एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस के v का वर्ग और अपॉन 2 v का वर्ग अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम हो गया नहीं ना। अब क्या है, ये 2 का गुणा इस साइड कर दूं, ये 2 का गुणा इस साइड कर दूं, तो 2 का है, अब देखो कितना होगा, इतना होगा। अब एक बात बताओ, ठीक है, अभी मैं यहीं पर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, अब का होने वाला है आपका सवाल। तो देखो इन दोनों को, ये 2 बट्टे वाले हैं वो गुणा में बन जाएंगे, तो यानी कि ये कितने हो जाएंगे 2x और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना हो गया गुणा में 1 माइनस के v का वर्ग। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये सवाल किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। लेकिन अब तुम क्या करोगे, अब क्या करोगे एक बात समझो, ठीक है। अब मैंने आपको एक पिछली वाली एक्सरसाइज में क्या बताया था, डी एक्स वाला एक्स की तरफ, और यहाँ पे v है, अगर बाई हो देखो यहाँ पे v है, वहां पे क्या था बाई, तो मैंने क्या बताया था कि dx वाला पद है वो dx की तरफ जाएगा, और जो v वाला पद है वो dv वो v की तरफ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये देखो इतना पद आप उस साइड ले जाओगे और ये वाला साइड नीचे आएगा, तो देखो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, dv अपॉन 1 माइनस के v स्क्वायर और बराबर में dx, जो बट्टे में है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा इस साइड में आ जाएगा। तो ये ऐसे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। अब हम लाइन लिखेंगे दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो मैं यहीं पे समाकलन ले लूं, तुम लाइन लिख दियो एक, ठीक है, एक लाइन बढ़ा के, मतलब लाइन लिख के एक लाइन बढ़ा दियो, तो समाकलन चिन्ह लगा दियो, ठीक है। अब सॉरी, ठीक है, अब क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि ये किसके सापेक्ष हो रहा है, v के सापेक्ष हो रहा है, और ये किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है समाकलन। तो मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसका समाकलन हो गया, एक्स स्क्वायर।
तो 1/x² का समाकलन करने के लिए 1 ऊपर ले जाते हैं कि ले जाते घात को, तो ऐसे ही हम ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाली घात जब ऊपर ले जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट समझ लो, या फिर आप इसका समाकलन डायरेक्ट करना सीख लो। तो डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, या तो देखो हम 1/x का समाकलन log x हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, तो देखिए ज़्यादा समाकलन करेंगे हम डायरेक्ट ना कर रहे हैं, हम ऊपर ही ले आएंगे। ठीक है, 1 - के v² और सॉरी v² और dv और बराबर 1/dx/2x भाई 1/2 ये नीचे बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका ये समाकलन माइनस में बन जाएगा, ऊपर ये घात माइनस की हो जाएगी जब ऊपर जाएगा तो एक जुड़ता है और एक घटता है। तो देखना, दो में से एक घटेगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ऊपर ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो v² और देखो -2 में से एक जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका -2 में से एक जुड़ेगा और एक जुड़ेगा। ठीक है, और बराबर में 1/2 और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये माइनस देखो -2 में से एक घटेगा, कितना बचा -1 और ये माइनस है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/-1 ये घात नीचे आएगी माइनस वाली, तो 1 - के v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये माइनस वाला है सॉरी, ठीक है, ये माइनस वाला है, तो इसका हमने समाकलन किया और इसका समाकलन करने के बाद इसका माने हुए का द्वारा भी तो करेंगे, और जब माने हुए का v का द्वारा करेंगे तो जब v का द्वारा करेंगे तो इसका 2 0 हो जाएगा, v का कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी ये वाली माइनस हट जाएगी, ये वाली माइनस हट जाएगी और 1/2 log x और 1/2 log x और तुमने समाकलन यहाँ कर दो तो प्लस सी यहाँ लगाए दो। अब तुम क्या करोगे कि c की वैल्यू निकालोगे, तो c की वैल्यू निकालने के लिए जा बाई करोगे, जहाँ से घटाना तो देखिए 1/1 के v और माइनस के 1/2 log x और बराबर c। बस आपका यही आंसर है। बताओ क्या समझ में नहीं आया इस सवाल में, बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे करना है हमें इस सवाल, ऐसे सवालों को। ठीक है, यहाँ पे हम y बराबर मान लेते हैं, देखो अगर dy/dx होता है तो हम y बराबर मान लेते हैं, ये समझना है। ठीक है, अरे धीमे धीमे समझ जाओ, अभी एक्सरसाइज में कराऊंगा 2-3 बार, समझ जाओ। ठीक है, जाके मैंने पूरा समझा हो जाएगी हमारी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अब तुम जैसे ऐसे ही दूसरा सेम है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपका x बाई और माइनस के x² dy/dx बराबर y² और d, यहाँ dx नहीं है, यहाँ पे dx है। ठीक है, तो इस मैंने पहले उस सवाल में क्या किया था कि dy के नीचे dx लाया। ठीक है, तो बराबर और ये वाला पद उसके नीचे ले जाओ, यानी y² x प्लस के वो xy और प्लस के x², कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था dy, देखो कैसे हम मानना कैसे सीखते हैं, हमें कैसे पता कि हम dx/dy मानेंगे, और हमें कैसे पता कि dx/dy मतलब हमें कैसे पता। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जब dy/dx हो तब हम मानते हैं y बराबर vx, और जब dx/dy हो तब हम मानते हैं y बराबर x बराबर यहाँ पे y हो जाएगा बस, और x यहाँ जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जी हमने मान लो हमने कि y बराबर vx, और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखना x के सापेक्ष dy/dx और बराबर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। और x के सापेक्ष करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे, इसका फर्स्ट सेकंड को तुम्हें याद होना चाहिए डायरेक्ट, फिर x dv/dx अब तो याद होना चाहिए, इसका फर्स्ट सेकंड वाला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। हाँ, हम रखते हैं v प्लस x dv/, अगर y वाला हो जैसे कि हम मानते x बराबर vy,
तो इसमें क्या डी किसके साथ, तो हाँ अब तुम कहोगे जाम का के सापेक्ष करेंगे भैया, एक्स से सापेक्ष करेंगे, एक्स को बना ही लाओ, आगे बताऊंगा ठीक, आगे क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से बताऊंगा ठीक है। तो इसका तुमने ऐसे कर दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर लाइन लिख दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर दोनों बराबर लिख दो, यानी कि सेम है, तो यानी एक्स डी अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, अरे माइनस है यहाँ तो भाई, माइनस है यहाँ, माइनस है ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करते हैं आगे, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, आपने वाई की वैल्यू वाई आपको हटानी है यहाँ से, ओनली एक्स एक्स में पद लेना, देखो किसके सापेक्ष हम हटाते हैं वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे डी वी है तो हमारा पद हमारा डी वी में होना चाहिए पूरा ठीक है, और यहाँ पे dx है, dv देखो dv है तो v में होना चाहिए और dx है तो x में होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई dy तो है नहीं, तो ये y वाला तो हमें हटाना है, तो y का पूरा कॉन्सेप्ट ही हटाना है। तो देखना y की वैल्यू आपने y बराबर क्या माना था, vx माना था, तो y बराबर vx है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और नीचे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा vx, और v तो देखो जे वाली v है और ये x और लिख रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत, माइनस के एक्स स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई, मैंने x का गुणा कर दिया है आपको, ये वाली x का और इस वाली x में मैंने गुणा कर दिया है, और v तो v लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना। अब v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो बराबर यहाँ से देखो वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लूंगा तो देखो वी माइनस के 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया सीधा सीधा, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ वी वाला वी की तरफ और एक्स वाला एक्स की तरफ, तो डी एक्स वाला पद देखो तो डी एक्स वाला डी की तरफ ही है, तो पहले आप इसको सॉल्व वी को उस साइड ले जाओ तब करना ठीक है, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये इस साइड जाएगा, तो देखना वी स्क्वायर बचेगा और v माइनस का 1 बचेगा, और ये v ये वाली इधर आ गई माइनस में, और x dv अपॉन dx, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे करूँगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे ना तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो देखना इसको ऐसे कर दूँ वी स्क्वायर माइनस के साथ में माइनस का गुणा, तो वी स्क्वायर और माइनस के होगी, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ऐसे ये ऐसे हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने ठीक है। तुम इसका गुणा इसमें करके देख लेना, माइनस का गुणा करोगे तो यही आएगा ठीक है। अब ये वी स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत तो आए, और जी नीचे तो देखो तुम्हारा ये वी माइनस के बनता था ये ठीक है। अब तुम्हारा और ही ज़्यादा सिंपल है वो सवाल, और ही ज़्यादा कैसे हो गया ठीक है। तो अब तुम्हें कैसे, अब ये तुम्हारा सवाल जो आया है वो ऐसे करके आया है ठीक है, वी अपॉन वी माइनस का 1, तो अब तुम कहोगे जाकू मैं कैसे सॉल्व करूं, जाकू मैं कैसे सॉल्व करूं, भैया जाकू से तुम जाकू नहीं कर पाओगे, यहाँ से तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैंने आपको बताया था वी वाला वी की तरफ और एक्स वाला एक्स की तरफ, तो ये एक्स वाला उस सवाल में मैंने जो पिछले वाले में किया था, ये एक्स वाला उस साइड लिया और ये वाला ऐसे घुमा दूंगा, तो देखना कि डी वी, अब ये वाला पद जो घूमेगा तो देखना, तो ये ऐसे तो आएगा वी माइनस का 1 बट्टे में वी और डी वी ठीक है, बराबर में ये डी एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसे आ जाएगा। अब तुम पहले ये लिखने के बाद फिर समाकलन का चिन्ह लेने के बाद तब करना, लेकिन मैं डायरेक्ट समाकलन, क्योंकि मेरे बोर्ड में बनेगा नहीं, मैंने डायरेक्ट समाकलन का चिन्ह लगा दिया ठीक है, बराबर का चिन्ह बराबर। अब तुम कहोगे जहाँ पर आपको तो कोई फॉर्मूला बना ना कहीं भाई, ये तुम दोनों अलग अलग भाग दे दो, तो देखो v में जब भाग दोगे तो ओनली v तो v कट जाएगा, भर रहेगा v माइनस 1 अपॉन v और डी वी और बराबर में और 1 अपॉन एक्स ठीक है, और dx यहाँ पर ठीक है। अब 1 का अवकलन समाकलन v के सापेक्ष कर रहे हैं तो v होगा, 1 का अवकलन क्या होगा v माइनस के ये 1 अपॉन तो log v होगा, और बराबर में किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं वही होगा, log v होगा, और ये 1 अपॉन x ये किसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष, तो log x होगा, log x प्लस c, log x प्लस c। अब इससे आगे क्या तुम बढ़ा नहीं पाओगे हैं,
क्या तुम इससे आगे नहीं बढ़ा पाओगे? बताइए मुझे। हैं? अलाला तुमने भाग दिया वी, और अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पिछले वाले सवाल में वो वी की वैल्यू और रख देना भाई, वी जो तुम मानते हो वो वैल्यू और रख देना, तभी आंसर होगा। ठीक है। अब मैंने ये सवाल तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरा सवाल एक्स में और वी में, ये मुझे वी हटानी है। उस पिछले वाले सवाल में वी हटा लेना, तो मतलब वी की वैल्यू रख देना। मैं बता रहा हूँ इस सवाल में जो बता रहा हूँ वैसे ही उस सवाल में कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखो, मेरा सवाल क्या है, एक्स वाई में, वी में तो नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि v की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं? v की वैल्यू मैंने y बराबर vx माना था। देखो v की वैल्यू निकालूंगा तो y के नीचे dx आएगा नहीं आएगा? तो y और x, ठीक है, माइनस के लॉग यहाँ से आपका निकालूंगा तो यहाँ पे भी आपका y अपॉन x बराबर में ये आपका log x, ये तो x ही है, और प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? बस अगर इससे आगे बढ़ा चाहो तो इससे आगे भी आप बढ़ा सकते हो, इससे आगे क्या बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो? हैं? बस इस पर बहुत मत बढ़ाओ। ठीक है, यही आंसर करना। तो मैं अच्छे से समझ लूँगा। ठीक है, वी की वैल्यू कहाँ से निकाली मैंने? यहाँ से। ठीक है, ये बाद में रख दी, पहले वाले सवाल में रख दी, मैं ध्यान रखूँगा, मैं रखना भाई। ठीक है, ठीक है, तभी आंसर होगा। नहीं तुम जो कहोगे भैया जी कहाँ तुमने जाना कैसे कराया था, भैया जिनने कैसे कराया था, जिनने कैसे कराया था। ठीक है, अब जो मैंने अभी तुम्हारे पास सामने सवाल कराए थे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे तीसरा तुम कर ली। ठीक है, अब चौथा में करा देंगे। चौथा कैसा हो कि dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स वाई। तो तुम बताओ कि जहाँ में हम कहाँ मानेंगे? मैंने dy अपॉन dx है तो y बराबर bx मानेंगे, तो y बराबर bx मैंने मान लिया इसमें, और y बराबर bx इसका वजन करूँगा तो dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? मैं बताओ इसका डाट, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तुलना करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपको आता रट जाएगा तुम्हें, माइनस की वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स वाई, इन दोनों की तुलना कर दी मैंने, सेम बराबर में कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब इससे आगे तुम जानते ही हो क्या करोगे, वाई हटाना तुम्हें, क्योंकि वी देखो वी और एक्स ना हमारा सवाल लेना है, तो v की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, वो सॉरी y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से y रखी सामने, यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ रखेंगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस के, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, और ये एक्स वी, देखो एक्स वी एक्स है यहाँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर दूँ, एक्स हटा दूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यानी v वन माइनस के वी स्क्वायर, और वन माइनस के वी स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर खत्म। ठीक है, ये वाली वी उधर साइड ले जाओ, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर वन माइनस के वी स्क्वायर, और ये आपका वी, और ये इस साइड आएगी माइनस में, और ये इसका एलसीएम लेगा, लासा लेगा तो यानी डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, वन माइनस के वी स्क्वायर और माइनस के वी, ये देखो इस साइड जाएगा और इसका इसमें बड़ा होगा तो लासा लग रहा है, यानी इसके स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आपका भी। कोई दिक्कत? अब तुम कहोगे तो भैया यहाँ पे हमको ना तो कोई फॉर्मूला होगा ना कुछ, तो देखिए डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वन माइनस के टू बी स्क्वायर, ये घटेगा नहीं क्योंकि वी। ठीक है, वी। अब क्या करोगे? तो अब क्या करोगे? अब मैंने आपको बताया v वाला v की तरफ और x वाला x की तरफ। अब तुम क्या करोगे? v वाला v की तरफ करोगे, तो v वाला v की तरफ, ये वाला पूरा खुद इस साइड घूम जाएगा। देखो dv के नीचे dv जाएगा तो इस साइड घूम जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर बन जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर बन जाएगा। तो देखना घुमाऊं तो v अपॉन वन माइनस के टू बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा dx अपॉन x। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ कहोगे कि ये इसमें कोई फॉर्मूला बना है? नहीं, तो बना ही नहीं पाओगे क्योंकि ऊपर v है। अगर ऊपर v नहीं होता तो मैं फॉर्मूला बना देता, तो मैं इसका वर्ग करके और इसको √2 लिख देता तो मेरा फॉर्मूला बन जाता। लेकिन ऊपर v है तो एक दिमाग लगाइए, जब इसको t मानोगे तो आपको v मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऊपर वाले को पूरे को t मान लो,
तो मैं यहीं पर मान लेके दिखाई दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको टी मानेंगे तो 1 माइनस के 2b स्क्वायर बराबर टी, यार ऊपर ही मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो बराबर, ठीक है, यहाँ से मान लो टी, तो इसको टी मानेंगे तो देखिए 1 माइनस के 2b स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस के 2b स्क्वायर बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे 0 और इसका देखो 2b का और देखो 2b स्क्वायर का अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ पर पहले से हो रही है 4b है जा बराबर dx, किसके सापेक्ष अवकलन करना है हमें, dv के सापेक्ष, dv बराबर dt, ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि माइनस, देखो माइनस के जो 4 है वो नीचे ले जाओ, v dv बराबर dt अपॉन माइनस के 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा आपके सामने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पूरा देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरा मिल रहा है, ये टी में चला गया और ये टी में चला गया, तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के, किसको टी माना था, इसको, तो 1 अपॉन माइनस के 4 और टी किसको माना था, इसको, और इसको टी माना था, तो ऐसे करके टी लिख दो और बराबर में dt बराबर में dt और बराबर में 1 अपॉन x और dx और समाकलन चिन्ह, मैंने डार्क समाकलन चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब ये 1 अपॉन माइनस के 4 आ गया आगे, और ये कितना आ गया, ये 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी और dt बराबर में 1 अपॉन x और dx। इसका आप देखो, इसका माइनस के 1 अपॉन 4, माइनस के 1 अपॉन 4, इसका अवकलन करेंगे log t आ जाएगा बराबर, इसका समाकलन, सॉरी इसका समाकलन करेंगे log t आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे log x आ जाएगा और प्लस c। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे t है, t की वैल्यू रखोगे तो t की वैल्यू रखो माइनस के 1 अपॉन 4, t की वैल्यू क्या है, log t की वैल्यू, t किसको माना था 1 माइनस के 2b स्क्वायर, ठीक है, बराबर में log x। अब तुम कहोगे जी पूरा सवाल है वो log x और प्लस c, ठीक है, log x। अब तुम कहोगे पूरा सवाल है वो ना, वो अभी ना, वो अभी तुम्हें v की वैल्यू और रखनी है। देखो log 1 माइनस के 2, v की वैल्यू कहाँ है, v की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, तो y अपॉन x है यहाँ पे v की वैल्यू, तो y अपॉन x यहाँ पे y स्क्वायर x स्क्वायर कर दूं, अरे भाई वर्ग में तो वर्ग कर दो बेटा, यहाँ पे क्या है log x, यहाँ log x प्लस c। अब तुम जाओ और आगे बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर और अपॉन x स्क्वायर और ये log x प्लस c। चाहो तो और आगे बढ़ा दो, जाओ x स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक है भैया। बहुत देखो, मैं तो चाह रहा हूँ ये बहुत सिंपल सवाल है, इनसे ज़्यादा वही सिंपल ना है, ठीक है। अब ऐसे सवाल में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैंने 3 सवाल कराए थे हैं, ठीक है, अब 3 कराए थे, मैं आपको लिख जाऊंगा, बताते जाऊंगा बस से, ठीक है। और फॉर्मूला तुम्हें जो टी मानना हो तो टी माने लग दो, फॉर्मूला बनना हो तो फॉर्मूला बनाए कर दो, और जैसा बनना हो वैसा कर दियो, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 5वां सवाल बहुत सिंपल होगा, दिमाग लगाओ तो तुरंत दे जाओगे, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर x स्क्वायर प्लस x y। तुम कहोगे जी वैसे चढ़ाया रहो भाई, जी वैसे चढ़ाया रहो, ऐसे चढ़ाया रहो x स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर y है वो dy अपॉन dx है तो y बराबर मानोगे, तो y बराबर क्या हो vx मानोगे, और इसका अवकलन करोगे तो यानी देखना v वो dy अपॉन dx और बराबर हो v प्लस x dy अपॉन dx। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 की तुलना कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें ना दे, जैसे मैंने 2 पहले क्वेश्चन कराए थे, सेट करो dy अपॉन dx निकालो, तो यहाँ पर तुम्हें dy अपॉन dx ये सिंबल और ही दे रहा है, और इसको देखो तुलना करोगे तो इसके सामने देखो, इसके सामने ये आ जाएगा, और यहाँ पे देखो y की वैल्यू निकाल के रख देना, क्योंकि v x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी क्या v x स्क्वायर 3 होता है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे y x स्क्वायर कट जाएगा और नीचे y x स्क्वायर, और ये वाली जो v है वो उस साइड ले जाना, आप समाकलन कर देना, देखो बहुत सिंपल है। इसका आंसर है tan इनवर्स y अपॉन x बराबर log x प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर है। और इससे पहले क्या है, इससे पहले ये आएगा tan इनवर्स v आएगा और बराबर में log x आएगा प्लस c, ठीक है। v की वैल्यू f y अपॉन x आ जाएगी, ठीक है, समझिए, कर लियो जा सवाल का आंसर, ठीक है। इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। 5वां है जाओ, 6वां तुम कर लोगे, ठीक है। अरे यार 6वां तो बिल्कुल नहीं सिंपल हो, ठीक है। देखो
अरे तीसरा तुम कर लियो, तीसरा तुम कर लियो, बहुत सिंपल तीसरा। और जब मैंने पहले दूसरे कराए थे वैसा ही बिल्कुल वैसा ही सेम बिल्कुल। हाँ तुम जो कहोगे भैया अब जहाँ में तुम जो कहोगे बराबर में डी वाई अपॉन डी एक्स बेर में चल दे रहा होगा, जिन में दे रहा होगा घूम में दे रहा होगा। अब तुम क्या करो भाई, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख लेना सवाल को और कर लेना, ठीक है, दिमाग लगाना, ठीक है। अगर कॉमन ले रहा है तो कॉमन ले लो, गुणा लग रहा है तो गुणा कर ले, जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर लो ना, ठीक है, ठीक है। आप 9 वाला भी कर लेना, 9 वाला क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ वो मुझे पता है तो कौन सा कर लोगे वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो भी मैंने जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताओ सेम वैसे कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो सेम दूसरे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट करो। वहाँ पे अगर y की वैल्यू रखी जा रही है तो y की वैल्यू रखो, ठीक है। अगर dy अपॉन dx है तब याद रखना है जी, अगर यहाँ पे dx अपॉन dy है तो मैं बता दूंगा अभी उसका भी कंडीशन, ठीक है। तो आपको 9वां करना है, 9वें के बाद तुम क्या करोगे फिर, छठ वाला कर लोगे। छठ वाला देखता हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यहाँ से हुई, ठीक है। छठवा भी कर लोगे आप, छठवाली कर लोगे, दिमाग लगाना 3 भी आएगा। देखो छठ वाला क्वेश्चन में आगे जाके 3 भी ऐसे करके कंडीशन आएगी, देखना मेरा जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो चीज़ समझिए, मैं कहने का चाह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे आएगा वी स्क्वायर, और ये जो जलन वाली वी है वो इस पर क्यों आएगी, तो इसमें से घट जाएगी, और इसमें से घट जाएगी यानी माइनस की 2b, वो सॉरी प्लस के 2b प्लस बी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस वी का वर्ग, ये उस साइड वी वाला वी की तरफ और एक्स वाला एक्स की तरफ। आप दिमाग लगाओगे कर लोगे, ठीक है। छठ वाला दिमाग लगाना, बहुत सिंपल, इनसे सिंपल कोई क्वेश्चन ना हो, मैं गारंटी दे रही हूँ जेई पेपर में आते हैं, जेई पेपर में आते हैं, बच्चा बस करना हो, ठीक है। और अगली वाली एक्सरसाइज है वो भी आपको बताऊंगा सिंपल अच्छी से, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये आप सॉल्व कर दो यार, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज में 7 वाला क्वेश्चन भी तुम करोगे, ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन भी तुम करोगे। देखो जो मुझे सिंपल लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये वाला सवाल आता ही नहीं है, dx और dv वाला, ठीक है, dx और dy वाला सवाल आता ही नहीं है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आई जाए, जैसे अगर आ जाए वैसे देखो ऐसे देगा सवाल, देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो देखना, मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जैसे कि देखना x माइनस के वाई और डी वाई, एक्स माइनस के वाई डी वाई, ठीक है, डी वाई और बराबर में x प्लस के वाई और बराबर में डी एक्स। अगर यहाँ पे देखो न्यो को क्या न्यो दे दो सवाल, न्यो दे दो सवाल न्यो करके, तो तुम क्या करोगे, अगर तुम ऐसे करके ना आए रहो ना, ऐसे करके न्यो करके जाकर dx अपॉन dy करके ना आए रहो, तो तुम क्या करोगे dx के नीचे y दे दो, तो यानी ऐसे करके ये करोगे तो देखिए यहाँ पे घुमा दे क्वेश्चन, ठीक है, dx और, ठीक है। अब देखो किसको नीचे भेजा, इसको, और ये इसके नीचे आएगा, तो यानी x माइनस के y और x प्लस के y, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे घुमा दो, ठीक है। जरूरी नहीं है मुझे ये वाला बनाना है, इसके नीचे ये लाना, इसके नीचे मैं ये भी तो ले जा सकता हूँ, ऐसे बना दो, ऐसे फिर कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब 7 देखो 7 वाला भी तुम करोगे, 6वें वाला भी तुम करोगे, 8 वाला भी तुम करोगे, सिंपल है। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू उठा के रखा नहीं, ठीक है, वहाँ से काट पीट करके फॉर्मूला बना के समाकलन तो तुम पे आती है, फिर आगे जाके v की वैल्यू निकाल के रख दो, जो तुम्हारा आंसर निकले ना वहाँ पे v की वैल्यू आ गई ना, वहाँ पे रख दो, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे v की वैल्यू रखोगे y अपॉन x, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जहाँ y बराबर v x v मानता वहाँ से, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन कर लोगे क्या हैं, 10वां क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुम्हें, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन मैं वैसे कर तो लोगे लेकिन मैं करा देता हूँ फिर भी। देखो आप 10 वाला क्वेश्चन आगे तक तो कर लोगे, ठीक है, यहाँ तक। देखो जैसे कोई ये क्वेश्चन है, दिमाग लगा, वैसे दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, वैसे वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स और माइनस के एक्स वाई है यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और डी वाई बराबर 0, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो dx है, ये dx ये dy, ये dx वाला उस साइड लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर और अपॉन डी वाई और बराबर ये माइनस के वाई स्क्वायर और डी एक्स, ये डी एक्स नीचे भेज दो जाके डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये इसके नीचे भेज दो यानी माइनस के वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं y बराबर वी एक्स मानते हैं। ठीक है, और इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसका फर्स्ट सेकंड से। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, इसकी तुलना कर लेना और इसकी तुलना क्या वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1 का वर्ग हो गई, सॉरी वाई स्क्वायर है 1 का वर्ग। ठीक है, ठीक है, अब यार मैंने आपको क्या बताया था, अब या यहाँ पर रखने के बाद यहाँ क्या करते हैं हमें एक्स और वी में सवाल लेना है, यानी कि यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो डी वी वाई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ से बोले तो देखिए वाई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स पहले से अब यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू तो मुझे रखो तो ये वी एक्स, तो यहाँ पे देखो एक्स पहले से ही और एक्स ये भी, तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर और वी कर दूँ और यहाँ पे भी वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बता दो, तीनों में से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाएगा यानी वी प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा तो ये 1 माइनस के वी प्लस के वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का नाम ये वाली वी उस साइड जाएगी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के वी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये माइनस के वी एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे, अब इससे आगे कर लोगे क्या, इससे आगे कर लोगे और इससे आगे देखो एलसीएम लेने के बाद काट भी जाएगा, बचे का बचे को लिख दे रहा हूँ डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बचेगा तो क्या बचेगा माइनस के वी माइनस के क्यू बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में पूरा पद बचेगा 1 माइनस के वी प्लस के वी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये वाला पद पूरा बचेगा और ये वी की तरफ ले जाना और वी की तरफ ले जाने के बाद ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा। देखो सुनो मेरी सुन लो, शॉर्ट चीज़ें सुन लो फिर आप कर लेना। चलिए अगर तुम अटक गए तो फिर मैं अटक जाऊँगा। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट जाएगा तो देखना ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा यानी 1 माइनस के वी और प्लस के वी स्क्वायर ये ऊपर चले जाएगा और डी वी अपॉन ये नीचे आ जाएगा माइनस के वी और माइनस के वी। ठीक है, और बराबर में किसका ये पूरा पद घूम जाएगा तो यानी ये पूरा पद 1 एक्स और डी एक्स। ठीक है, 1 एक्स और दोनों समाकलन में चिन्ह लगा दें, समाकलन को चिन्ह लगा दो। अब तुम कहोगे जाऊँ मैं कैसे करूँ, माइनस वो 1 है, ठीक है, और प्लस। ठीक है, तो एक बात एक दिमाग लगा दो, एक दिमाग लगा दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, देखो माइनस के वी कॉमन लेता हूँ इसमें से। ठीक है, इसमें से माइनस के वी कॉमन लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ माइनस के वी और प्लस के 1 प्लस के वी स्क्वायर, अरे आगे पीछे कर दिया मैंने। ठीक है, वी तो इसको मैं इसमें से माइनस वी कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस के वी स्क्वायर रह जाओ, नहीं है जाओ, और यहाँ पे बराबर में 1/x रह जाओ। ठीक है, यहाँ समाकलन चिन्ह लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब तुम अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग, तो देखियो अलग अलग भाग दे दो, तो आप जी देखो इसमें देना पहले, इस वाले में देना, इस वाले में इसमें दोगे तो यानी देखो वी से वी कट जाएगी माइनस वाली यानी 1 प्लस के वी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब प्लस लगा के हैं प्लस सॉरी प्लस देखो प्लस, अब प्लस लगाएगा दूसरा पद करोगे, दूसरा इसमें भाग दोगे तो ये पूरा पद कट जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से ये वो सॉरी ये तो प्लस है, लेकिन अगर ये माइनस लगी तो यहाँ क्या आएगा माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस 1/v। ठीक है, 1/v और 1/x समाकलन चिन्ह। ठीक है, अरे डी वी यहाँ पर डी वी होगा और यहाँ पे डी एक्स होगा। अब अगर समाकलन करते ये क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, ये क्या है tan इनवर्स v, प्लस लगाएंगे ये क्या है log v। ठीक है, और ये क्या है 1/x। ठीक है, सॉरी log x। ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू लगा देना tan इनवर्स है y/x ये प्लस log y/x। ठीक है, y/x बराबर में log x। ठीक है, ये आपको आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना, फिर आप कर लेना आगे फिर। ठीक है, आंसर सेट कर लेना, मैंने आपको बता दिया आगे समझा दिया। ठीक है।
देखो मैं चाहता हूँ तुम अच्छी तरह समझो, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम तो कुछ आए नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं पहला क्वेश्चन इसलिए ही तुम्हें पूरी तरह समझाता हूँ, मैं हर क्वेश्चन में हर कंडीशन बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। क्या 11 वाला क्वेश्चन मैं कराऊँ, बताओ। क्या 11 वाला क्वेश्चन मैं कराऊँ? 11 वाला सेट करके तुम खुद ही कर लोगे। मैंने जैसे कराया है वैसे तुम्हें सेट करना है। 12 वाला भी क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है। 12 वाला जैसे मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन कराया वैसे ही सेट करके तुम्हें खुद करना है, ठीक है। 12 वाला क्वेश्चन तुम करोगे और 13 वाला क्वेश्चन भी तुम ही करोगे। 13 वाला क्वेश्चन भी तुम ही करोगे, सिंपल है। और 14 वाला क्वेश्चन भी तुम ही करोगे, सिंपल है। 14 वाला क्वेश्चन तुम करोगे, सिंपल है। और 17 वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। 17 वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो मैं लास्ट क्वेश्चन है। तो 11 12 13 तुम्हें 14 ये तुम्हें करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जितने मैंने छोड़े हैं ना अभी जायज़ ही छोड़े हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे समझ में आए थोड़ा बहुत। वैसे देखो 17 वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कराने की कोशिश करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखना एक्स cos y x, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत बड़ा हुआ यार, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ, तुम डांटना। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं यार, छोड़ दो मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से या तो छोड़ दो या फिर तुम डांट से करना, फिर नहीं आए फिर भी नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास PDF भेज दूंगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। देख लेना, समझ जाना, समझ तो जाओगे कैसे कैसे किया है। इसमें बनेगा भी नहीं, इतना बड़ा है। लॉट फेर के लिख दूंगा तो नहीं बनेगा, ना चौड़ाई बनेगा ना लंबाई बनेगा, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैंने आज आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझाए थे। अब मेरी ये लास्ट एक्सरसाइज रही है, वो भी आप अच्छी तरह समझना। तो धन्यवाद।